सबसे पहले क्वेश्चन को समझो। देखो बेटा क्या कहते हैं, इसको पढ़ते हैं। ये कहता है कि हाफ द पेरीमीटर, बेटा सुनो मेरी बात, जैसे ही हाफ आया तो दिमाग को एक बात पता चला, अच्छा कोई भी एक बात है उसका आधा। अरे हमारी बात सुनो, अरे हमारा आधा नहीं करने के लिए बोल रहे हैं बच्चे, हम बता रहे हैं हाफ जैसे ही आया तो दिमाग को एक बात समझ में आई, अच्छा हाँ हाफ मतलब आधा, हाँ ठीक है ना। तो हमने बोला ठीक है भैया हाफ। अभी कहता है पेरीमीटर, किसका पेरीमीटर, रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर। तो दिमाग को एक बात समझ में आया बेटा, यहाँ पे रेक्टेंगल की बात की गई है, आर की बात की गई है, अरे रेक्टेंगल की पेरीमीटर की बात की गई है बेटा, पेरीमीटर की बात की गई है। तो हम सब जानते हैं कि भैया रेक्टेंगल का मीनिंग क्या है, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जिसके ये जो साइड्स हैं ये इक्वल हैं, इसको लेंथ बोलते हैं बेटा, और इसको हम विड्थ बोल दो या ब्रेड्थ बोल दो। ये बोलते हैं ये दोनों आपस में इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये चारों का चारों इक्वल नहीं होंगे है ना, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, इसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं। और रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, जो भी लेंथ है उसमें ब्रेड्थ को ऐड कर दो और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। बेटा ये लॉजिक हमारा होना चाहिए, इतनी बात हमको समझ में आनी चाहिए। अरे इतना तो बेस हमारा होना चाहिए। अरे हम बेबी को बेस पसंद है वो गाना नहीं गा रहे हैं बेटा, हाँ हम यहाँ पर टॉपिक के बेस की बात कर रहे हैं। हाँ बताओ हमारे जो बच्चे हैं वो कहाँ कहाँ हमको लेके चले जाते हैं। हाँ अरे कोई सुन लिया, अरे पापा मम्मी की बात बोल रहे हैं, अरे हमारी वाइफ सुन ली तो हमको बहुत पिटाई खिलाएगी। हाँ हम बता रहे हैं वो गाना वाना में नहीं जाना, हम बेस की बात कर रहे हैं बेटा कि ये जो बेस है 0 लेवल बेस इसको बोलते हैं। इतनी बात हमको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन में यहाँ से लेके यहाँ तक की बात में हमने सारी की सारी बातें देख ली। कहता है कि रेक्टेंगल के पेरीमीटर का हाफ, रेक्टेंगल के पेरीमीटर का हाफ मतलब कि ये वाली बात बोली गई है बेटा, इतनी बात है ना। अरे यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, कहाँ तक पहुँच गए बेटा, ये जो क्वेश्चन का पहला लाइन है ना ये हमें इतना ही कहता है कि भैया ये हमारा रेक्टेंगुलर गार्डन है, इस रेक्टेंगुलर गार्डन का जो हमारे पेरीमीटर था ना, ये वाली बातें ऊपर वाली बातें, इसका हाफ का ये मीनिंग होता है। इतनी बातें हमने जान ली। अभी कहता है हुज लेंथ मतलब रेक्टेंगुलर गार्डन का लेंथ इज 4 मीटर मोर देन, बेटा सुनो मेरी बात, यहीं पे समझना है। एक बात आ गई लेंथ की, हम जानते हैं रेक्टेंगुलर गार्डन का लेंथ मतलब कौन सी वाली बात, अरे ये वाली बात बेटा, ये वाली बात, जो ज्यादा हो वो लेंथ हो गया, जो ज्यादा से थोड़ा कम हो वो ब्रेड्थ हो गया, इसको ध्यान रखिएगा है ना। तो कहता है कि जो रेक्टेंगुलर गार्डन है ना बेटा, इसका जो लेंथ है ये क्या है, इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। मीनिंग ये है बेटा कि सारी की सारी जो बात है वो ये जो है, ये जो भाई साहब है ना ये उलझा के रखे हुए, ये चुपके से छुप के बैठे हैं, बोले हम तो विड्थ हैं तो छुप के बैठ जाएंगे, हमको कोई ढूंढ ही नहीं पाएगा। अरे इनको क्या पता है कि यहाँ पर एजे हैं और एजे के साथ पूरा टीम है, अरे प्रकाश भी है, अरे सत्या भी है, अरे आयुषी भी है, अरे हमारा अजीत भी है, अमन भी है, हमारी नंदनी भी है, अरे सारे के सारे बच्चे हैं, हमारे इंडियन भी है, हमारा फॉरवर्ड भी है, सब हैं। तो हम सबके साथ मिल के आए और धावा बोल दिए, इस पे अटैक जो है इस पे अटैक किया। और हमने बोला बेटा तुम कहाँ छुपता है, देखो आयुषी भी आ गई है, अरे वाईफाई लेके आ गई है। हाँ हमारे आयुषी बोली सर हमारा इंटरनेट खत्म हो गया था लेकिन हम जो है वाईफाई से कनेक्ट करके आ गए हैं, बताओ। अरे हमारे आयुषी भी आ गई है, तुम कहाँ भागेगा भाई, कहाँ भागेगा, तुम इधर आओ। इसको हमने बोला कि देखो सुनो मेरी बात, विड्थ वाले भाई साहब तुम जो हो ना जितने भी हो तुमसे 4 मोर मतलब 4 ज्यादा 4 मोर लेंथ है। तो सारी बातें यहाँ पे है बेटा। जब ऐसी कोई बात हो तो सीधा कुछ नहीं करना, सीधे लेट कर लेंगे, लेट द विड्थ ऑफ द गार्डन, लेट द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है। ये कितना है, हाँ हमने लेट कर लिया, हमने क्या लेट कर लिया कि भैया ये कितना है, ये x है। अभी यूनिट क्या देंगे, देखो बेटा 36 मीटर पहले से गिवन है ना, तो ये मीटर ही यूनिट हो जाएगी। इतना हमने लिख दिया कि भैया जो विड्थ है वो x मीटर है। अभी देखो ध्यान से, कहता है कि जो लेंथ है ये 4 मोर है, 4 ज़्यादा है, तो लेंथ कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे बेटा देयरफॉर लेंथ इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, लेंथ इक्वल्स टू जो भी हमारा विड्थ है वो कितना है, x है,
x से 4 ज़्यादा, 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, मतलब x से 4 ज़्यादा। मीनिंग क्या हुआ, व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन वी हैव, दैट द लेंथ इज x प्लस 4 मीटर, विड्थ क्या है x मीटर, है ना। अभी कहता है कि ये सारी की सारी जो बातें हैं ना, ये इक्वल होंगे 36 मीटर के। मीनिंग क्या है बेटा, ये कहता है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, कैसा रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। मीनिंग ये है कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर था ना रेक्टेंगुलर गार्डन का, वो क्या था, वो ये था, ये किसके इक्वल है, 36 मीटर के इक्वल है। अभी कैसा रेक्टेंगुलर गार्डन जिसका विड्थ x हो और लेंथ x प्लस 4 हो, ये सारी की सारी यहाँ तक की बात, यहाँ तक की सारी बातें हमने ये बोर्ड पे लिख दिया है बच्चे। तो ये क्लियर है ना, हाँ ये सारी बातें क्लियर हैं। क्या कि भैया एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, इसके पेरीमीटर का हाफ 36 मीटर के इक्वल है, ये हमें पता है। अच्छा लेंथ क्या है, लेंथ हमें पता है भैया x प्लस 4 है, विड्थ क्या है, विड्थ x। अभी कहता है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। बेटा एक ही बात है, डायमेंशन वाला जो छुप के बैठा है, और अगर इसको ठीक से समझ गए हम तो फिर ये जो क्वेश्चन है ये अपने आप सॉल्व हो जाएगा। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, ये जो डायमेंशन है इसका मीनिंग क्या होता है बेटा, इस पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए डायमेंशन का सीधा मतलब है कि भैया आपको फाइंड करना है कि लेंथ क्या होगा और साथ में विड्थ क्या होगा, या फिर हाँ विड्थ क्या होगा, ये दोनों बातें जो हैं आपको फाइंड करना है। ठीक है, देखो सुनो बेटा, हमने बोला कि विड्थ x है, मतलब हमने अगर x मिल जाए तो विड्थ मिल जाएगा, और x में अगर हम 4 ऐड कर देंगे तो लेंथ भी मिल जाएगा। हाँ कैसे करेंगे, देखो बेटा क्वेश्चन हमें कहता है, क्वेश्चन के हिसाब से ये जो बातें हैं दैट 2 इंटू लेंथ प्लस ऑफ ब्रेथ डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 36 मीटर, ये हमें क्वेश्चन के हिसाब से ये डाटा मिला हुआ है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे हमने जो है विड्थ कितना लेट किया है, x लेट किया है, b जो है ये हमारे विड्थ हो गया या फिर ब्रेथ हो गया, हम b की जगह पे x को ला के रखेंगे। देखो ध्यान से बेटा, हम अभी क्या करने वाले, देखो ध्यान से, हम लिखेंगे भैया, देखो सुनो, ये 2 और ये 2 तो चला जाएगा ना, बाकी बचेगा लेंथ और ब्रेथ या फिर विड्थ। तो लेंथ कितना है, x प्लस 4 है, हमने लिख दिया भैया x प्लस 4, और हमारा ब्रेथ कितना है बेटा x है, हमने लिख दिया x। देखो ध्यान से, लेंथ की जगह पे हमने x प्लस 4 लिख दिया, ब्रेथ या फिर विड्थ की जगह पे हमने x लिख दिया, ये किसके इक्वल है, 36 के इक्वल है, हमने ये लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो बेटा एक x यहाँ पे छुपा है, एक x यहाँ पे छुपा है, ये वाला x इस वाले x को कहता है कि बेटा तुम वहाँ मैं यहाँ, बीच में 4 बैठा है कहाँ, है ना। तो 36 ने बोला कि तुम दोनों एक साथ आ जाओ, मतलब x प्लस x कितना होता है, 2x होता है बेटा, x प्लस x एक साथ कर दिए, प्लस 4 इक्वल 36। जिन बच्चों का बेसिक बहुत वीक है उसके लिए जो है हमने ये लिखा है ना बेटा, हम बता रहे हैं सुनो। हाँ हमारे बच्चे बोल रहे होंगे सर जी कौन सा गाना बोले थे, हाँ तो सुनो मेरी बात, हम बता रहे हैं, अरे वो गाना चला है ना, अरे ये चुपके से सुनना, हाँ ये जो हल्की हल्की शुरूर है। अब समझ रहे हैं हम कौन सा गाना की बात बोल रहे हैं। हाँ आप सारे बच्चे समझदार हैं, समझ गए होंगे। हाँ ये तो उनके नज़र का कुसूर है, आप इसके आगे नहीं बोल सकते बेटा, है ना। चलो देखो सुनो, ये जो भाई साहब हैं x और x वाले, इन्होंने बोला ये जो हल्की हल्की शुरूर है ना, ये तो उनके हाँ नजरों का कुसूर है, हमको इश्क करना सिखा दिया। अरे x और x ने मिलके 2x को बनाना सिखा दिया, साथ में 4 भी है, ये 36 के इक्वल हो गया बेटा। अभी क्या करोगे, देखो सुनो मेरी बात, ये 2x को लिखो यहाँ पे, ये 36 माइनस 4 हो गया, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ऐसा आएगा। अब देखो ध्यान से सुनना, ये हमारा x क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2x जो है वो 32 के इक्वल है। अब इसको कट करोगे 16 आ गया। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, देन वी हैव x इक्वल्स टू 16 मीटर। देखो बेटा हमने विड्थ कितना लेट किया था, x लेट किया था, x कितना आ गया 16 मीटर आ गया। तो हमने बोलना है कि भैया विड्थ है, देयरफॉर विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज 16 मीटर एंड देयरफॉर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज 16 प्लस 4 एंड वी हैव 20 मीटर एंड दिस इज द आंसर। बच्चा यही हमारा आंसर है। ये लास्ट लाइन आपको लिख देना है, आप लास्ट लाइन लिख देना, यहाँ पे लिख देना है ना,
चलो therefore what width, या फिर सीधा लिखो ना therefore required width equals to 16 meter and required length equals to 20 meter, है ना। चलो बेटा हमने जो है सारा का सारा जो है ना ये न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करके आपको दिखाया है। देखो सुनो मेरी बात, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिन जिन बच्चों को लेना है। ये क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है ड्रॉ द ग्राफ्स। अच्छा सुनो मेरी बात बेटा, ये ग्राफ वाली बातें हम जो इससे पहले पढ़ा चुके हैं और ये वही रिपीट हो रहा है ना, इसमें हमारे बच्चे का डाउट है। कहता है कि हमने ग्राफ पे ड्रॉ करना है, हमें ग्राफ पे क्या ड्रॉ करना है। हाँ देखो सुनो, हमारे सामने में इक्वेशन है, ये वाला पहला और ये वाला दूसरा, ये दो इक्वेशन है हमारे सामने। कहता है कि इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो और इनको ग्राफ पे जो है ना ड्रॉ करो। नेक्स्ट क्या कहता है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस। देखो सुनो, जो ये जो दो इक्वेशन है बेटा, देखो सुनो ये दो इक्वेशन जो है, सुनो मेरी बात। हाँ तो इसके पहले वाले क्लासेस में हम बता चुके हैं बेटा, अरे पढ़ा चुके हैं कि जितने भी इक्वेशन है ना, हमारा धीरज बोल रहा है सर वंस अगेन रिपीट करिए। हाँ बेटा हम रिपीट कर देते हैं धीरज, हम धीरज के लिए जो है एक बार फिर से रिपीट करते हैं। बेटा देखो सुनो मेरी बात, हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं धीरज। एक क्वेश्चन कहता है कि हमारे सामने में दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और इसको हमने ग्राफ पे जो है ना ड्रॉ करना है। ठीक है, यहाँ तक की बात यही है। इसके बाद कहता है ग्राफ पे जो ड्रॉ करोगे, देखो बेटा हम बता चुके हैं पहले इक्वेशन से हमें वो फर्स्ट लाइन मिलेगा। बेटा हम बता चुके हैं कि कोई भी जो इक्वेशन है ना, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हम पॉइंट फाइंड करते हैं, हम मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितने भी करो। हाँ लेकिन 2 या 3 से काम चल जाता है बेटा, तो 2 पॉइंट से एक लाइन, स्ट्रेट लाइन हमें मिलता है। तो इंडिविजुअल इक्वेशन से इंडिविजुअल लाइन मिलता है। तो बेटा अगर 2 इक्वेशन है तो 2 लाइन मिलेगा, तो पहले वाले से फर्स्ट लाइन मिलेगा, सेकेंड वाले से सेकेंड लाइन मिलेगा। ठीक है ना। अब जब इसको ग्राफ पे आप प्लॉट करोगे तो मान लो जैसे मेरा ये ग्राफ पेपर है ना, फर्स्ट लाइन मान लो ऐसे गया या फिर पूरा ऐसे कर दो। ठीक है, सेकंड लाइन मान लो ऐसे गया। तो ये क्वेश्चन कहता है कि भैया ये जो फर्स्ट लाइन था ना, ये जो फर्स्ट लाइन था और ये जो सेकंड लाइन है ना, ये और साथ में ये जो एक्स एक्सिस है ना, ये तीनों मिलके जो ट्रायंगल फॉर्म करेंगे बेटा। देखो ये बना ना, देखो ये सेकंड लाइन है, ये सेकंड लाइन का पॉइंट देखो ये आया, ये पॉइंट यहाँ पे आइए, ये हमारा ट्रायंगल कौन सा फॉर्म हुआ, ये फॉर्म हुआ ना। तो कहता है जो इन दोनों लाइनों की वजह से, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन और एक्स एक्सिस के वजह से जो भी ट्रायंगल फॉर्म होगा, इनके वर्टिसेस को बताओ। देखो बेटा सुनो मेरी बात ध्यान से, हम बता रहे हैं एकदम ध्यान से सुनना। हमने बोला जितने भी इक्वेशन है वो हमें लाइन देते हैं, और सुनो मेरी बात, 2 लाइन और एक ये जो एक्सिस वाला लाइन है, ये तीनों आपस में मिलकर एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। और ट्रायंगल के वर्टिसेस को कहने का सीधा सा मतलब है किसी भी एक ट्रायंगल में 3 पॉइंट होते हैं जहां पे 2 लाइन 2 साइड आपस को कट करे। जैसे फर्स्ट पॉइंट हमारा ये वाला हो गया बेटा, ये वाला हो गया, सेकंड हमारा ये हो गया, थर्ड हमारा ये हो गया। तो ये जो है ये वर्टिसेस है ट्रायंगल के, इसके कोऑर्डिनेट क्या है ये हमें फाइंड करने के लिए कह रहा है क्वेश्चन में। साथ में कह रहा है कि जो भी ये एरिया है ना, जो भी ये रीजन है, इसको सेट करो, मतलब कुछ इस तरीके की बातें हमें क्या करने के लिए बोल रहा है बेटा। तो ये जो है पूरा क्वेश्चन है, ये हमने आपको समझा दिया। एक बार रीड भी करते हैं बेटा, यहाँ तक तो हमने रीड किया ना। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस वन एंड दिस वन। कहता है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस। कौन से लाइन, ये वाला और ये वाला, ठीक है ना। एंड द एक्स एक्सिस हमने वही समझाया, फर्स्ट लाइन बेटा, सेकंड लाइन और ये एक्स एक्सिस मिलके जो भी ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, इन ट्रायंगल के फॉर्म करते ही ट्रायंगल का जो वर्टिसेस होगा, ये सपोज दिस वन इज ए एंड दिस वन इज बी एंड वी कैन राइट दिस वन एज सी। तो इन तीनों का ही कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, और साथ में हमने सेट करना है जो भी ट्रायंगुलर रीजन है, कुछ इस तरीके से। तो ये ओवरऑल क्वेश्चन ये कहता है। कैसे करेंगे इसको सॉल्व, ये जो है ये क्वेश्चन वाले भाई साहब बेटा सुनो मेरी बात, ये क्वेश्चन वाले भाई साहब ऐसे तन के खड़े हैं और इनको पता ही नहीं है कि हमारे क्लास में जो है वो सारे बच्चे आए हुए हैं, वो इसको जो है बस ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, है ना। ओके, आयुषी कुछ बोल रही है, हम रिप्लाई नहीं कर रहे हैं ना। धीरज ने बोला वंस अगेन रिपीट, हमने रिपीट कर दिया बच्चे आपके लिए। आयुषी बोल रही है ये क्वेश्चन बना
बाद ओ वाला बता दीजिएगा उसको। समझे नहीं बेटा, आपने जो भी बोला है हम समझे नहीं, क्लियर नहीं हुआ आपका लाइन, एक बार फिर से लिखिए, ठीक है। और आइए इसको जो है फटाफट सॉल्व करते हैं, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, क्लास के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। फटाफट सारे बच्चे इधर आओ और सुनो मेरी बात, इसको कैसे सॉल्व करना है इधर आइए। देखो सुनो बच्चे, इसको सॉल्व करने के लिए प्रोसेस जो है हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, आप सब लिखिएगा। देखो सबसे पहले हमने क्या लिखना है कि भैया गिवन क्या है, हम बोलेंगे भैया फर्स्ट इक्वेशन क्या है, वी हैव x माइनस वाई प्लस ऑफ 1 इक्वल्स टू 0, वी कैन से लाइक दिस वन इज इक्वेशन फर्स्ट। और सेकेंड जो इक्वेशन है ना वो भी लिख दो, लाइक 3x प्लस ऑफ 2y माइनस ऑफ 2l इक्वल्स टू 0, वी कैन से दिस वन इज इक्वेशन 2। दो इक्वेशन हमारे सामने हैं। अभी क्या करेंगे बेटा, देखो सुनो मेरी बात, हमने क्या करना है ना, अगर दो इक्वेशन ऐसे हो तो इससे हम क्या करते हैं, पॉइंट फाइंड करते हैं, कम से कम 2 पॉइंट लेते हैं ताकि हम उसको ग्राफ पे प्लॉट कर सकें। पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं। बेटा क्या है ये हिट एंड ट्रायल मेथड, अरे तुक्का मार दो, अरे उठाओ ऐसे कुछ फेंको, कहने का मतलब ये नहीं है बेटा उठा के फेंको। बताओ सारे बच्चे उठा के फेंकने लगे और कोई कूद गया यहाँ पे क्लास में तो दिक्कत हो जाएगा हमको। हम वो फेंकने की बात नहीं कर रहे बच्चे, अरे हम बोल रहे हैं, अरे हम कह रहे हैं कि कोई भी एक वैल्यू x का लेट करोगे तो y का वैल्यू आएगा दोनों ही इक्वेशन के लिए। अगर x में कुछ भी रैंडमली x का कुछ भी वैल्यू लेट करो बेटा, इसमें पुट करो y का आएगा, और वैसे ही आप चाहो तो y की वैल्यू कुछ भी पुट करो x की आएगी। जैसे मान लो मैंने क्या किया, मैंने बोला इफ x इक्वल्स टू 0, मैंने ऐसे जनरली लेट कर लिया। हाँ कंपल्सरी नहीं है बेटा कि हमने x इक्वल टू 0 ही लेट करना है, हम कुछ भी लेट कर सकते हैं। वी कैन लेट लाइक इट मे बी 1 और 2 और 3 और -1 -2 और -100 -2, कुछ भी लेट कर सकते हैं, है ना। अरे हम बोल रहे हैं बेटा, अरे आलू टमाटर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे हैं मार्कर वर्कर लेट मत करना, दिक्कत हो जाएगा। हाँ अरे कोई नंबर लेट कर लो बेटा, कोई जो है नंबर लेट कर लो, ठीक है। तो हमने बोला अगर हम x को 0 रखें, अब x की जगह पे 0 रखना पड़ेगा। देखो हमारा सामने इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई प्लस ऑफ 1 इक्वल्स टू 0, हमने x की जगह पे 0 रख दिया, देन वी हैव 0 हियर एंड वी कैन राइट 0 माइनस वाई प्लस ऑफ 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। अभी ये 0 तो चला गया, हाँ माइनस वाई इक्वल्स टू, बेटा ये वाले +1 को हम अगर बॉर्डर पार कराते हैं बेटा, देखो ये इक्वल टू के इधर लेके आते हैं, साइन चेंज होता है, ये वाले भाई साहब जो है इक्वल टू वाले इसके साइन को जो है वो चेंज कर देते हैं। मतलब +1 अगर यहाँ है, जब ये इक्वल टू किधर आएगा तो -1 हो जाएगा। बच्चों वाली बातें हैं, अरे ये बच्चों वाली बातें हैं, फिर भी हमें बताना पड़ता है जिनका बेस वीक है उसके लिए, है ना बेटा। अभी देखो ये वाले इक्वल टू के इधर एक माइनस है, ये वाले इक्वल टू के इधर एक माइनस है, दोनों आपस में कट होते हैं और प्लस बनता है। देन वी हैव y इक्वल्स टू 1, वी कैन राइट यू नो व्हाट, therefore y इक्वल्स टू +1 और 1, मीनिंग ये आई यहाँ पे इस तरीके से एक बॉक्स बनाना है बच्चे, है ना। वी कैन राइट हियर एज x, देखो ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो सुनो मेरी बात, अभी क्या करना, देखो हमने बोला x तुम 0 हो, जब हमने बोला x तुम 0 हो तो हमारे पास y क्या आ गया, 1 आ गया। मतलब x अगर 0 होता है तो y 1 आता है। अब ये वाली बातें यहाँ पे लिख दो कि भैया x जब 0 है तो y 1 है, ठीक है ना। अभी इसी तरीके से हमने बोला कि भैया इफ़ y इक्वल्स टू 0, इफ़ y इक्वल्स टू 0, अगर y 0 होगा तो क्या होगा देखते हैं। चलो मतलब ये है इस वाले इक्वेशन में y की जगह पे 0 पुट करना है। इफ वी आर गोइंग टू पुट लाइक इफ वी हैव इक्वेशन लाइक x माइनस वाई प्लस ऑफ 1 इक्वल्स 0 एंड इफ वी आर गोइंग टू पुट y इक्वल्स टू 0, देन वी हैव x माइनस ऑफ 0 प्लस ऑफ 1 इक्वल्स टू 0। देखो बेटा यहाँ पे x था, हमने लिख दिया x, ये y है हमने 0 लिख दिया क्योंकि हमने y को 0 लेट करा है +1। बेटा सुनो मेरी बात, अरे जिसका बेस 0 है अरे वो भी समझ सकते हो, अरे इतनी आसानी से जो है आपके एजे सर समझाते हैं, और जिसको पहले से बेस स्ट्रांग है उसको तो बल्ले बल्ले है सर जी, क्या बच्चों वाली बातें बताते रहते हैं। चलो बेटा तो क्या है, ये हमारा x हो गया एंड वी हैव +1, क्योंकि 0 जो है उसका कोई मीनिंग नहीं है, आप माइनस को या प्लस करो बातें सेम ही होती है, इक्वल टू 0। अभी ये वाले 1 को अगर हम इक्वल टू किधर ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, दैट्स व्हाई वी हैव x इक्वल्स टू -1। देन व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन वी हैव, बेटा देखो सुनो, अगर हमने y को 0 रखा तो हमारा x क्या आया, y को 0 रखते ही x -1 आता है। यहाँ पे लिखेंगे कि भैया y जब 0 रखा तो x आ गया -1, और ये सारी की सारी कहानी पहले वाले इक्वेशन से हुई है। इसको थोड़ा सा जो है एक काम करो, ऐसे कर लो। चलो
अभी जो है अब हम ये वाले ये हमने ऐसा कर दिया, ये सेकंड वाले इक्वेशन को हमने ऐसे ही सॉल्व करना है और इसी तरीके से 2 पॉइंट हमने लेके आना है। कैसे करोगे वैसे ही कर लो ना, आप यहाँ पे भी चाहो तो वही कर लो। हमने बोला भैया x अगर 0 होगा, अब इसको हम बेटा शॉर्टकट में कर रहे हैं, जल्दी कर रहे हैं, ऐसे ही प्रोसेस आपको करना है। तो अगर हम x 0 पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 + 2y। देखो बेटा सीधा लिखते हैं, हाँ 0 + 2y। एक मिनट रुको बेटा, जिसका बेस वीक है उनको दिक्कत हो सकता है, इसलिए हम पूरा ही लिख देते हैं। देखो बेटा वी हैव 3x + 2y इक्वल्स टू 3x + 2y - 2y इक्वल्स टू 0 है ना। अभी x की जगह पे हमें 0 पुट करना है। इफ वी आर गोइंग टू पुट इन द प्लेस ऑफ x एट 0 तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 0 + 2y - 12 इक्वल्स टू 0। देखो बेटा ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 + 2y क्या होता है, 2y होता है, 2y - 12 इक्वल्स टू 0। अभी क्या लिख सकते हैं, 2y इक्वल्स टू 12, देयरफॉर y इक्वल्स टू, देखो बेटा ये जो 12 है ना, 2 से डिवाइड करोगे 6 आएगा, देन वी हैव y इक्वल्स टू 6। ओके, y क्या हो गया, 6 हो गया। देन व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन कि भैया x अगर 0 पुट करते हैं तो y क्या आता है, 6 आता है। चलो एक ब्लॉग यहाँ पे ऐसे हम एक बॉक्स ऐसे क्रिएट करते हैं, ऐसे बनाते हैं। हमारी आयुषी बोल रही है सर जी ये तो हमको आता है। बेटा आयुषी तो रिप्लाई करिए आप। चलो तो x को अगर 0 पुट करते हैं तो y हमारा 6 हो गया। अब वैसे ही और एक पॉइंट चाहिए अगर, तो हमने क्या करना है, वापस से कुछ भी कर लो ना, y को 0 लेट कर लो। तो अगर हम y 0 लेट करते हैं बेटा तो क्या होगा, देखो ये 3x है वैसा रह जाएगा, +2 y की जगह पे 0 आ जाएगा, है ना, -12 इक्वल्स टू 0, ऐसा हमने लिख दिया। अब ये क्या हो जाएगा, वी हैव 3x, 2 × 0 क्या होता है, 0 होता है बेटा, तो 3x + 0 हम 3x लिखेंगे, -12 इक्वल्स टू 0, ऐसा हमने लिख दिया। अभी क्या करोगे, देखो 3x इक्वल्स टू 12 और 12 को वहाँ पे ले गए, अभी ये कट हो जाएगा, 4 आ जाएगा, देन वी हैव x इक्वल्स टू 4। मतलब अगर हम y को 0 रखते हैं तो हमारा x क्या आता है, 4 आता है। हमने ऐसा कर दिया। देखो सुनो बच्चे, अब इसके हेल्प से और इसके हेल्प से हमने बातों को प्लॉट करना है। कैसे करेंगे प्लॉट उसको सीखते हैं। चलो इसको जो है आपके पास जो ग्राफ पेपर है ना, कैसे प्लॉट करना है ग्राफ पेपर पे ये हमने सिखाया हुआ है। अरे इसका वीडियो भी हमने दिया हुआ है। वैसे ही जो है ये दोनों बातों को आपके ग्राफ पेपर पे आप प्लॉट करोगे। कैसे करोगे, देखो बेटा सपोज ये हमारा ग्राफ है, हमने लेट किया दिस वन इज 1 2 3 4, ऐसा हमने लेट किया। ये हो गया वापस से y की तरफ 1 एंड वी हैव 2, लाइक वी हैव 3 एंड वी हैव 4। ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y प्लस एक्सिस है, ये x प्लस एक्सिस है। अभी कहता है कि भैया अगर इफ वी हैव x0 देन y1, मीनिंग क्या है, x0 y1, पॉइंट कहाँ पे आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा। ये सारी बातें हम बता चुके हैं, सब समझा चुके हैं ना। अभी कहता है इफ x एट -1, तो हमने क्या करना है, देखो ये हमारा नेगेटिव x है, तो ये हमारा -1 है, ये -2 हो गया, ऐसे करके आपको प्लॉट करना है। कहता है y(x) अगर -1, इफ x इज -1 तो y0, मतलब पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। अब इन दोनों पॉइंट को क्या करोगे, मीट करोगे। अगर मीट करते हो तो ये बातें क्या हो जाती हैं, कुछ इस तरीके से हो जाती हैं। देखो ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना। देखो हमने बोला था बेटा कि जो भी इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन से हम पहले पॉइंट लेते हैं, मिनिमम 2 और मैक्सिमम जितना लो, और इन पॉइंट से हमने ग्राफ पेपर पर जब पॉइंट को प्लॉट करते हैं, इन दोनों पॉइंट को मीट करते स्ट्रेट लाइन मिलता है। एक इक्वेशन हमको एक स्ट्रेट लाइन देता है, यही हमने समझाया था। देखो वही बात हमें मिल गई है। ये जो है ना, ये हमको यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अभी इसके लिए कैसे करोगे, ये x0 है, y6 है, मतलब x0 y6 मतलब ऊपर की तरफ जाएगा, y6 मतलब हमको थोड़ा सा जो ग्राफ को है और ऊपर लेके जाना है बेटा। देखो सुनो, ये 4 है, सपोज दिस वन इज 5 एंड दिस वन इज 6, ये हमारा y प्लस है, तो x0 y6 पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। सेकंड कहता है x4 y0, मतलब पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। दोनों को मीट करोगे अगर तो स्ट्रेट लाइन ऐसे फॉर्म होगा, है ना, ऐसा कुछ फॉर्म होगा। अब देखो कहता है कि यही तो ट्रायंगल फॉर्म हुआ है ना बेटा। देखो ये हमारा पहला, सपोज ये हमारा फर्स्ट वर्टेक्स है, ये हमारा सेकंड वर्टेक्स है, ये हमारा तीसरा है। अभी कोऑर्डिनेट पूछा ना, तो अभी क्या बोलोगे, बी जो पॉइंट है ना, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा। देखो x के डायरेक्शन में -1 गया है, y0 है, तो b का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बेटा, -10, है ना।
अभी सी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखो एक्स के डायरेक्शन में 4 है, वाई 0, और इस वाले पॉइंट को क्योंकि मैंने मतलब रफ करा है तो हो सकता है गलत भी हो जाए। आपको ये ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है बेटा, और आपको ग्राफ पेपर जाके देखना है कि एक्स के डायरेक्शन में ये कितना आ रहा है, अब चेक करना। एक्स के डायरेक्शन में जाओगे 1 2, अब इसके हिसाब से मैं देखूं तो 2 से कुछ ज़्यादा और ऊपर में y में 3 से कुछ ज़्यादा आ रहा है, लेकिन ये गलत है शायद, है ना। तो आपको चेक करना है, आपके ग्राफ पेपर पर प्रॉपर प्लॉट करना, देखना एग्जैक्ट वैल्यू आएगा। मान के चलते हैं कि x हमारी 2 आ गई, y हमारा 3 आ गया, ऐसा हमने बोला मानना है, ये एग्जैक्ट नहीं आ रहा है। ग्राफ पेपर पर प्लॉट करोगे तो एग्जैक्ट आएगा। तो ऐसे जब आ जाए ना कि x 2 आ गया, y 3 आ गया, x मान लो 2 आ गया, y मान लो 3 या y मान लो 4 आ गया, थोड़ा इसको नीचे करते हैं, y मान लो 4 आ गया। अगर ऐसा है तो हम यहाँ पे बोलेंगे भैया तुम 2 और 4 हो। ये चेक करना, हम बार बार बोल रहे हैं बेटा, इसको जो है आपको चेक करना है, ये कितना आ रहा है, ग्राफ पेपर प्लॉट करके चेक करना, जो भी आएगा वही आंसर हो जाएगा। किसका, देखो कहता है कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस। कौन सा लाइंस, फर्स्ट लाइन ये है, सेकंड लाइन ये है, इन दोनों लाइन और एक्सिस एंड द एक्स एक्सिस से जो भी ट्रायंगल बना है इसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कुछ इस तरीके से हमने बताना है। और साथ में शेड कर देना है ट्रायंगुलर रीजन को, मतलब कि ये वाली बात को ऐसे शेड कर दो। टोटल आंसर ये हो गया। क्या ये सारी बातें आप सबके समझ में आई है बच्चे? अगर आई है मैं फटाफट रिप्लाई करिए, सेम ही यस, जल्दी से यस बोलिए और इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो। तो मिलते हैं बेटा अगले क्लास में अगले टॉपिक के लिए, तब तक के लिए बाय बाय बच्चे, बाय बाय।